हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि भारत की संविधान सभा ने हमारा संविधान लिखा, बस कहानी खत्म। लेकिन सच तो ये है कि ये तो बस आधी कहानी थी। इस सभा का एक और पहलू था, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर किताबों के पन्नों में जगह नहीं मिलती। तो सवाल यही उठता है कि आखिर संविधान लिखने के अलावा इस सभा का दूसरा फुल टाइम जॉब क्या था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, उतना ही जरूरी था। और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। तो फिर चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन देखिए, सभा की शक्तियों की बात करने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर नजर डालनी होगी जिसने इस सभा की पूरी शक्ल ही बदल दी थी। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे की कहानी अधूरी है। और वो घटना थी भारत का बंटवारा। जी हां, पार्टीशन। एक फैसले ने सिर्फ देश की सरहदें नहीं खींची, बल्कि उस सभा की बनावट पर भी सीधा असर डाला, जिसके कंधों पर इस नए देश का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। तो देखिए, जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये सभा बनी थी, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब इसमें कुल सदस्य होने थे 389। ये था ओरिजिनल प्लान। लेकिन फिर हुआ पार्टीशन। जो इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने, वहां के सदस्य सभा से अलग हो गए, और ये संख्या सीधा 389 से गिरकर आ गई 299 पर। यह सिर्फ एक नंबर का बदलना नहीं था, यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब सवाल यह है कि यह कमी आई कहां से। तो देखिए, असर हर जगह हुआ था। जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे, उनकी सीटें 296 से घटकर 229 हो गईं, और जो रियासतें थीं, उनकी सीटें 93 से 70 पर आ गईं। मतलब बंटवारे ने सभा के पूरे गणित को ही बदल कर रख दिया था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सदस्यों के काम होने की नहीं है। असल में यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने एक बहुत अजीब काम किया। उसने सभा का साइज तो छोटा कर दिया, लेकिन उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। समझिए कि एक तरह का सुपर पावर अपग्रेड मिल गया था इसे। इस एक्ट ने सभा की हैसियत में 3 बहुत बड़े, मतलब जबरदस्त बदलाव किए, जिसने इसे भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बना दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, सभा को पूरी तरह से सॉवरेन यानी संप्रभु बना दिया गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था, अब ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं, सारी बंदिशें खत्म। ये सभा अब पूरी तरह से आजाद थी, जैसा चाहे वैसा संविधान बनाने के लिए। ये कितनी बड़ी पावर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब ये सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी, या चाहे तो खत्म भी कर सकती थी। संक्षेप में कहें तो अब भारत में यही सभा सर्वोच्च थी। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, जो कि था सभा का डबल रोल। जी हां, डुअल रोल। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई आर्किटेक्ट एक शानदार बिल्डिंग का नक्शा भी बना रहा हो, और साथ ही साथ उसी बिल्डिंग के रोज के मैनेजमेंट का काम भी देख रहा हो। तो एक तरफ इसका काम था देश के लिए एक स्थायी संविधान बनाना, और दूसरी तरफ ये आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट भी बन गई थी। इसे डोमिनियन लेजिस्लेचर कहा गया, और इसका काम देश के लिए रोजमर्रा के साधारण कानून बनाना। मजे की बात यह थी कि ये दोनों काम अलग अलग दिनों में होते थे। मतलब जिस दिन सभा संविधान बनाने बैठती थी, तो उसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस दिन ये कानून बनाने के लिए यानी एक पार्लियामेंट की तरह बैठती थी, तो उसके स्पीकर होते थे जीवी मावलंकर। कमाल है ना, एक ही संस्था, 2 अलग अलग भूमिकाएं और 2 अलग अलग अध्यक्ष। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ संविधान और कानून तक ही सीमित नहीं थी। सभा ने एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई, एक नए राष्ट्र की पहचान घड़ने की। ये सिर्फ कुछ फैसले लेना नहीं था, ये एक देश की पहचान, उसके प्रतीकों को चुनना था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फिर मई 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता पर मुहर लगी, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 24 जनवरी 1950, जब एक ही दिन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया, और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। ये तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि हमारे देश की बुनियाद के पत्थर हैं। अब जरा इस पूरे काम के माशताब को, इसके विशाल आकार को कुछ नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं, जो वाकई हैरान करने वाले हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में आखिर वक्त कितना लगा? कुल मिलाकर 2 साल, 11 महीने और 18 दिन।
सोचिए कितनी मेहनत, कितना समर्पण लगा होगा इस काम में। और ये सिर्फ समय की बात नहीं थी, काम की गहराई भी देखिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला, उनसे सीखा, और जब हमारा ड्राफ्ट बना तो उस पर 114 दिनों तक, जी हाँ 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। इससे पता चलता है कि एक एक शब्द पर कितनी गहराई से सोचा गया था। अच्छा, अब बात करते हैं खर्च की। इस पूरे महाअभियान पर कितना खर्च आया होगा? तो वो रकम थी 64 लाख रुपए। हाँ, आज के हिसाब से ये शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ये दिखाता है कि ये काम देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। 24 जनवरी 1950, इस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। अब तो यही लगता है ना कि यहां पर सभा का काम खत्म, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सभा खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने अपना रूप बदल लिया। 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यही संविधान सभा बन गई भारत की प्रोविजनल पार्लियामेंट, यानी अंतरिम संसद। इसका काम था देश को तब तक चलाना जब तक 1952 में पहले आम चुनाव के बाद एक चुनी हुई संसद नहीं आ जाती। कोई पावर गैप नहीं, कोई खालीपन नहीं, एक शानदार और सहज ट्रांजिशन। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि संविधान सभा का आखिरी काम खत्म होना नहीं था, बल्कि जरूरत के हिसाब से खुद को बदलना था, विकसित होना था। और ये हमें राष्ट्र निर्माण के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। क्या सिखाता है? यही कि एक देश बनाना कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, लगातार बदलते रहने का, विकसित होते रहने का, एक कभी ना खत्म होने वाला सफर।